नमस्ते, अभिवादन। मैं हूं सलीम और स्वागत है आप सभी को MS वर्ड मास्टर कोर्स के लेसन नंबर 15 में। तो लास्ट की क्लास में हमने सीखा था आपका रेफरेंस टैब का मार्क साइटेशन एंड मार्क एंट्री, ये दो ऑप्शन को सीखा था। तो आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब का मैं हल्का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मेलिंग टैब का यूज किया जाता है, जो घंटों का काम होता है ना उसको मिनटों में करने के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो, लेटर बना सकते हो। अगर आपको लेटर बनाना है 100, 200, 1000, 10,000 ज़्यादा बोल दिया, एक साथ इन सब के लिए लेटर रेडी करना है, आप कर सकते हो। ईमेल लिखना है वो भी आप कर सकते हो। इन्वॉल्व बनाना है, लेबल रेडी करना है, और यहाँ तक कि आप सर्टिफिकेट भी सबके लिए डिजाइन करना चाहो तो इस ऑप्शन से कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। एंड बहुत सारा चीज आप मेलिंग टैब के साथ कर सकते हो। तो जस्ट आपको कंसेप्ट को समझना है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर बनाना। तो लेटर बनाने के लिए आपको जाना होगा मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज वाला ऑप्शन में। यहाँ पर जाइए, देन यहाँ पर आपको चूज करना है लेटर। देन लेटर को चूज करने के बाद आपको लेटर पेज आ जाएगा। और अभी मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताना चाहता हूँ। मैं लेटर लिख रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है, एडमिशन किया है, उन सबको कंफर्मेशन लेटर भेजना है। आपका हमारे ये कोर्स में एडमिशन हो चुका है, आपका कोर्स डिटेल ये है, आपका क्लास टाइमिंग, क्लास डेट है ना, क्लास कब से स्टार्ट होगा, उसके बाद टीचर कौन रहेगा, ट्रेनर नेम, ये सभी डिटेल वहां पर रहेगा। ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा क्योंकि उन्होंने अलग अलग कोर्स लिया, उन लोग का क्लास टाइमिंग अलग अलग होगा। लेकिन ये सभी मैं करने वाला हूँ एक साथ, बिल्कुल मेलिंग टैब का यूज करके। तो सबसे पहले मैंने तो ले लिया स्टार्ट मेल मर्ज से लेटर ऑप्शन। एंड उसके बाद लेटर में दो एड्रेस मेन होता है। एक होता है सेंडर एड्रेस जो लेटर भेज रहा है, दूसरा होता है आपका रिसिपिएंट एड्रेस जो लेटर को रिसीव कर रहा है। ठीक है। फॉर्मल लेटर में दोनों आपका लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जहां से हम लेटर भेज रहे हैं। अभी के लिए मैं लगा रहा हूँ IIT के एजुकेशन, उसके बाद एड्रेस लगा देते हैं। एंड यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा गैप को कम कर रहा हूँ। तो गैप को कम करने के लिए मैंने इनको सेलेक्ट किया, होम टैब में गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैराग्राफ ग्रुप। एंड पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब में, हाँ ये होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। नीचे आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल, इसको चेक लगाइए, देन ओके करिए। सो आपका स्पेस नहीं आएगा, जहाँ पर स्पेस चाहिए हम खुद से लगाएंगे ना। और यहाँ पर मैं पिन कोड भी ऐड कर देता हूँ। That's it। अब इसके नीचे होगा आपका रिसिपिएंट एड्रेस। ये था हमारा सेंडर एड्रेस। अब नीचे में होगा आपका रिसिपिएंट एड्रेस जो लेटर को रिसीव कर रहा है। अभी हमारे सिनारियो में होगा स्टूडेंट, और जिस जिस स्टूडेंट को लेटर भेजना है उन सबका एड्रेस तो चाहिए ना हमें। तो लिस्ट चाहिए, तो वो हम लिस्ट बनाएंगे कौन सा ऑप्शन से, यहाँ पर है आपका स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में सेलेक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, सेलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन में आपको जाना है। देन यहाँ पर पहला ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, आप वर्ड में ही लिस्ट बनाना चाहते हो, तब ये ऑप्शन का यूज करिए, टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपने ऑलरेडी लिस्ट कहीं पर बनाया, एक्सेल में बनाया या फिर अदर सोर्सेस से बनाया है, या फिर वर्ड में बना के सेव करके रखे हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करिए। या फिर आउटलाइन में कोई, आउटलुक में कोई आपका कॉन्टेक्ट डिटेल से कॉन्टेक्ट आपने बना के रखा है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। अभी के लिए हम करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट। ये करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा कॉलम आ जाएगा। ये सभी कॉलम का अभी हमें जरूरत नहीं है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सभी का मतलब जो जो चाहिए उसको हम रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए आपको जाना होगा कस्टमाइज कॉलम, ये वाला ऑप्शन में जाइए। देन यहाँ पर जो जो नहीं चाहिए उसको मैं फटाफट डिलीट कर दे रहा हूँ। येस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को रखते हैं, कंपनी नेम को डिलीट करते हैं, एड्रेस लाइन 2 को हम डिलीट कर देते हैं, सिटी स्टेट को रखते हैं, जिप कोड को मैं रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने कर दिया पिन कोड एंड ओके। कंट्री या रीजन को हम रीनेम करके केवल कंट्री को रख देते हैं अभी के लिए, या फिर ना चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं अगर जरूरत नहीं होने से। दो फोन नंबर का जरूरत नहीं, मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। होम फोन को रीनेम करके मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ होम को हटा करके जस्ट फोन नंबर, ओके। देन ईमेल एड्रेस को रखेंगे क्योंकि ईमेल से अगर भेजना है तो डायरेक्टली भेज सकते हैं ना यहाँ से, तो इसको रखेंगे। और एड्रेस लाइन 2 को, सॉरी 1 को भी मैं रीनेम कर रहा हूँ, एड्रेस केवल लिख रहा हूँ यहाँ पर एड्रेस, दैट्स इट।
उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और भी सारा डिटेल, जैसे कि आपका रहेगा स्टार्ट डेट। ठीक है, यहाँ पर आगे में मैं लगा देता हूँ क्लास स्टार्ट डेट, क्लास स्टार्ट डेट। ओके, you have typed an invalid name, field name cannot be with leading space and cannot include control character। ओके, सो मैंने यहाँ पर ना आगे में लीडिंग स्पेस दे दिया, मतलब आगे में एक स्पेस आ गया इसलिए नहीं ले रहा है। ओके कर दिया, ले लिया। उसके बाद फिर ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्लास टाइमिंग। ओके, और ऐड कर रहा हूँ कोर्स नेम, कोर्स नेम। ओके, और यहां पर हम और ऐड करेंगे ट्रेनर नेम। और कुछ ऐड करना पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो, बस मैंने जो जो इंपॉर्टेंट था वो तो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ना मैं जैसे यहाँ कोर्स नेम को थोड़ा ऊपर में ले रहा हूँ, ईमेल एड्रेस के बाद में मूव अप, उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट, क्लास टाइमिंग, ट्रेनर नेम हो गया। और कुछ ऐड करना पड़ेगा? अगर कुछ ऐड करना होगा तो मैं बाद में ऐड कर लूंगा, कोई बात नहीं। अभी के लिए जस्ट ओके करेंगे। एंड यहाँ पर अभी आपको स्टूडेंट का डिटेल को भरना है। जैसे फर्स्ट नेम है राज, टैप टैप करके आप आगे जा सकते हो, एंड सिर्फ टैप करके आप पीछे आ सकते हो। टैप से आगे, सिर्फ टैप से आप पीछे आ सकते हो। तो लास्ट नेम में मैंने लगा दिया, लास्ट नेम जो भी है हम लिख लेते हैं स्टेट। यहाँ पर ईमेल एड्रेस में डमी ईमेल एड्रेस बना रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ईमेल एड्रेस यहाँ पर लगाना होगा, नहीं तो अगर ईमेल से सेंड कर रहे हैं तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ऐसे डमी ईमेल एड्रेस बना दे रहा हूँ। जैसे नाम है इनका राज, तो मैंने 1 2 3 लगा दिया gmail.com। अब आपको एंटर नहीं करना है, टैप करना है। एंटर करने से सेव करने का ऑप्शन आएगा, इसलिए आपको करना है टैप, तो आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड खुल जाएगा। ओ सॉरी, और भी डिटेल इनका भरना है, कंप्लीट नहीं हुआ था। मुझे लगा कि ईमेल एड्रेस के बाद खत्म हो गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, ऐसा नहीं है। इनका कोर्स डिटेल वगैरह लगाना होगा। इनका कोर्स का नाम है आपका DFA। क्लास स्टार्ट डेट चलो होगा आपका 7 अप्रैल से 7/04/2025, शॉर्ट में लिखा मैंने। एंड टैप क्लास टाइमिंग चलो 9 बजे से लगा देते हैं, 9। ट्रेनर नेम चलो मेरा नाम लगा दिया मैंने। तो इसी प्रकार से अभी हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड भी भरना है। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए आपको एंटर नहीं करना है, टैप करिए तो आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड लगाने के लिए जगह खुल जाएगा, कॉलम रॉ खुल जाएगा, सॉरी। तो आप देख सकते हो मैंने चारों जन का रिकॉर्ड फिलअप कर लिया है। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही आप कर लीजिए, लेकिन एक जन का मत करिए। अगर एक ही जन का करना है तो हम नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं ना, ये लिस्ट बनाने का क्या जरूरत। ये लिस्ट तभी बनाइए जब आपको बहुत जन को एक साथ एक ही टाइप का लेटर भेजना है। ठीक है, और लेटर का कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन उन लोग का जो डिटेल्स है वो अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने राज के लिए अलग कोर्स, इन लोग का जो डिटेल्स है वही मैंने फिलअप किया है। तो इस तरह से आप पहले लिस्ट बना लीजिए, देन उसके बाद ओके करिए एंड सेव करने का ऑप्शन आएगा। इस लिस्ट को आप कहाँ पर सेव करना चाहोगे, जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप चूज किया, आप लोकल डिस्क सी में भी सेव कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप चूज किया और यहाँ पर लिखा मैंने स्टूडेंट लिस्ट एंड इसको कर दिया मैंने सेव। ठीक है, तो सबसे पहले होगा सेंडर एड्रेस, जो कि मैंने लिख चुका था, यहाँ पर नहीं है। इसका रीजन है ये मैं वीडियो रिकॉर्ड दोबारा कर रहा हूँ इसलिए तो दोबारा लिखते हैं ना, और मैंने डायरेक्टली जाके लिस्ट बनाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लिस्ट बनाने के बाद भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले किसका एड्रेस होगा, जो लेटर को भेज रहा है, जहां से लेटर जा रहा है ना। तो आयोटेक एजुकेशन से हम लेटर भेज रहे हैं, मादरी हाट हमारा एड्रेस लगा देंगे। ठीक है, मादरी हाट आपका 7 अलीपुरद्वार लिखते हैं ना। ठीक है, मैं ना इन तीनों पैराग्राफ के बीच में, तीनों सेंटेंस के बीच में
स्पेसिंग कम करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पर, होम टैब में। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो आपको जाना है होम टैब में, देन उसके बाद जाना है पैराग्राफ ग्रुप का ये वाला छोटा सा आइकन में आपको जाके क्लिक करना है। क्लिक करिए, देन आपको नीचे आना है, ये वाला ऑप्शन लेना है, डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल, इसको ओके करिए, देन स्पेसिंग हट जाएगा। अब हमें जितना चाहिए उतना हम लेंगे, एंटर एंटर करके। तो ये तो लगा लिया हमने किसका एड्रेस, सेंडर एड्रेस, तो लेटर को भेज रहा है। अब होगा रिसिपिएंट एड्रेस, तो उसको लाने के लिए हमें जाना होगा मेलिंग टैब में। अभी अभी तो बना के रखा है ना वो लिस्ट को, तो लिस्ट मेरा ऑलरेडी चूज है, इसीलिए इधर का सारा ऑप्शन ऑन है। अगर लिस्ट चूज नहीं होता तो ये सभी ऑफ रहता, ठीक है। तो लिस्ट को लाने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक में जाइए, यहाँ पर जो जो डिटेल मैच हुआ है वो डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो डिटेल मैच हो चुका है वो यहाँ पर आया है। अब ये मैच क्या है, अनमैच क्या है, ये ना जब हमने रिकॉर्ड एंट्री किया, रेसिपिएंट लिस्ट जब बना रहे थे, तब हमने कुछ फील्ड को रीनेम किया था। जैसे जिप कोड को हमने बना दिया था पिन कोड, है ना। उसके बाद कंट्री, रीजन, ये सब को भी हमने रीनेम किया था। तो वहां पर जो डिफॉल्ट फील्ड था उसको हमने क्या किया, रीनेम किया। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको समझता नहीं है, तो उसको हमें मैच करके लाना होता है, ठीक है। तो जो जो डिटेल मैच नहीं होता है आप यहाँ से मैच कर लीजिए, मैच फील्ड में क्लिक करके। देन यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम मैच हो चुका है, इसलिए आ रहा था, लास्ट नेम भी मैच हो गया। कंपनी नेम हमने दिया ही नहीं, डिलीट कर दिया था। एड्रेस लाइन में एड्रेस हमने रीनेम किया था, वो भी मैच हो गया। सिटी में सिटी मैच है, स्टेट में स्टेट मैच है, लेकिन पोस्टल कोड मैच नहीं है, जो कि हमें मैच करना होगा। जैसे यहाँ पर जाके मैंने चूज किया पिन कोड को, और कंट्री या रीजन, कंट्री हमने रीनेम किया था, जो कि सही है। और ये ऑप्शनल को मैच करने से या नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ओके कर देंगे। तो देखिए अभी क्या आया, आपका पिन कोड भी आ गया, पिन कोड नहीं आया था ना। तो इतना करने के बाद हम कर देंगे ओके। तो इस तरह से आ जाएगा, इसको आप यहाँ से प्रीव्यू कर लीजिए, प्रीव्यू रिजल्ट, देन आपका कुछ इस प्रकार से शो होगा। और आप चाहो तो ये वेस्ट बंगाल को नीचे भी ले जा सकते हो आप, मैंने नीचे भेज दिया, ओके। अब इसके बाद लेटर में क्या होगा बोलिए, तो इसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट लाइन, बिल्कुल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख देते हैं हमारा लेटर का, जो कि है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट इन, यहां पर आएगा आपका कोर्स का नाम। अभी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कोर्स नेम, या फिर डायरेक्टली मैं चूज भी कर सकता हूं। जैसे ये राज लामा का है, तो इन्होंने कौन सा कोर्स लिया है, इन्होंने लिया था DFA। जब मैं लिस्ट बना रहा था तभी मैंने एंटर किया था, तो वो कोर्स यहाँ पर आना चाहिए। तो वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि राज लामा के लिए DFA है, लेकिन अदर जो स्टूडेंट है उनका तो अलग है ना। तो इसीलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड। इस डिटेल को मैंने लाया था आपका एड्रेस ब्लॉक से, यहाँ से एड्रेस ब्लॉक में जाके यहाँ से लाया था। कुछ डिटेल मैच नहीं था तो उसको मैच करके लाया मैंने, ठीक है। लेकिन राज का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर नहीं आया, तो उसको हम यहाँ से एक एक करके ला सकते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, देन जो डिटेल को आपको इंसर्ट करना है, जैसे हमें अभी इंसर्ट करना है यहाँ पर कोर्स नेम, तो इसमें क्लिक करिए, तो नीचे कोर्स का नाम आ जाएगा। अब ये तो था राज लामा के लिए, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ से आप अपना जितना भी लिस्ट है वहां पर ऐसे जंप कर सकते हो। हमारा 4 ही जन का लिस्ट हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया दूसरा नंबर में, तो ये था आपका सुमित शर्मा, और इनका कोर्स है आपका DCPA। तो ये जो डिटेल लगाते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड से, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट इन DCPA, यहाँ पर हम लगा देंगे कोर्स, कोर्स का C को कैपिटल रखेंगे, सो इट विल लुक गुड, ग्रेट। तो कंफर्मेशन का C को कैपिटल, मतलब फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा, तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका क्या होगा इसके बाद होगा आपका सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग लाइंस, ठीक है। डियर सर, डियर मैडम, डियर राज, डियर सुमित, ये सब को हमें लगाना होता है। तो वो भी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ग्रीटिंग लाइन बोल के, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको डियर टू क्या चूज करना है, तो डियर ही छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है डियर सुमित शर्मा, अगर आपका नहीं आया तो आप यहाँ पर जाके मैच कर लीजिए उसको, यहाँ पर लिखिए मैच फील्ड में जाइए, देन यहाँ पर फर्स्ट नेम को आप मैच कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट नेम को भी मैच करना है तो कर लीजिए। अगर दोनों मैच होने से ही दोनों आ रहा है
मैं चाहता हूं जस्ट डियर सुमित ऐसा करके आए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैच फील्ड में जाना होगा, देन ये लास्ट नेम को हम यहां से कर देंगे अनमैच। अनमैच वाला ऑप्शन लास्ट में है, नॉट मैच है, इसको क्लिक कर लीजिए एंड ओके करिए। देन उसके बाद यहाँ पर केवल क्या आ रहा है, डियर सुमित, शॉर्ट में रखते हैं ना। ओके करेंगे, देन आ गया डियर सुमित। यहाँ पर थर्ड में जाने से डियर यस, इस प्रकार से आ रहा है, सही है। तो हम ना ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड, एंड थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। होम टैब में जाके यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते थे, मैंने किया कीबोर्ड से कंट्रोल बी एंड थोड़ा सा, चलो मैंने कर दिया 12 साइज। ओके, सो डियर राज, इसके बाद होगा हमारा मेन बॉडी, लेटर का मेन बॉडी। ऊपर में हमारा एड्रेस, यहाँ पर राज का एड्रेस एंड यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन डियर राज, है ना। उसके बाद नीचे होगा आपका बॉडी, तो बॉडी लिखेंगे कांग्रेचुलेशन, वी आर एक्साइटेड टू कंफर्म योर एनरोलमेंट इन आवर। अब यहां पर आएगा कोर्स का नाम, जो कि हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। मेलिंग टैब में जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में, देन यहां से हमें क्या करना है, कोर्स का नाम लेना है। कंग्रेचुलेशन, वी आर एक्साइटेड टू कंफर्म योर एनरोलमेंट इन आवर डीएफए, और जो भी अदर स्टूडेंट का है वो कोर्स, जैसे इनके लिए डीसीपीए कोर्स। आपको अभी तक तो समझ आया होगा ये कैसे काम करता है। तो डीएफए कोर्स, और हमने यहाँ पर कर दिया फुल स्टॉप, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, वी आर एक्साइटेड टू कंफर्म योर एनरोलमेंट इन आवर डीएफए कोर्स एट IoTech एजुकेशन, दैट्स इट, फुल स्टॉप। और नीचे में लिखेंगे हियर आर योर कोर्स डिटेल्स, जैसे यहां पर लिखेंगे कोर्स नेम, हो गया। यहां पर मैंने इस टू नहीं लगाया, यहां पर भी लगा दूंगा। अब इन सबको मैं कर दे रहा हूं बोल्ड, कंट्रोल बी। कोर्स नेम की जगह हम यहां पर जाके चूज करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में कोर्स नेम, थोड़ा सा स्पेस करके चूज कर देना, इतना स्पेस दे दिया। कोर्स नेम की जगह कोर्स नेम, एंड यहां पर हम चूज करेंगे कोर्स स्टार्ट डेट, क्लास स्टार्ट डेट, ठीक है। और यहां पर हम चूज करेंगे आपका क्लास टाइमिंग, एंड देन ट्रेनर का नाम हम चूज करेंगे यहां पर, और वेन्यू तो एक ही रहेगा ना, चलो मादरी हाट, ठीक है। तो ये सब बोल्ड में आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्लास टाइम भी सेलेक्ट हो रहा है, मैं ऐसा सीधा सीधा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ना आपको अल्ट प्रेस करना होगा, बिल्कुल इस तरह से आप अल्ट के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल बी, इसको हटा दिया एंड इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं। क्या करना है आपको, अल्ट के साथ सिलेक्शन करना है। एंड अब लास्ट एक लाइन लिख लेंगे, लास्ट लाइन, जैसे please ensure that you brings notebook, pen and admission receipt for the first class. We are excited का स्पेलिंग गलत दिखा रहा है, करेक्शन कर लेते हैं, EXCI excited to have you हो गया। एंड लास्ट में कर देंगे क्लोजिंग, जैसे कि थैंक यू योर फेथफुली, और यहां पर हम लिख सकते हैं थैंक यू बेस्ट रिगार्ड, लिखने से अच्छा होगा, चलो बेस्ट रिगार्ड्स, एंड जो लेटर भेज रहा है उसका सिग्नेचर कर दीजिए, मेरा नाम लगा दिया। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर। मैंने क्या क्या किया, ऊपर में देखिए ये जो एड्रेस मैंने नॉर्मली टाइप किया, सेंडर एड्रेस, उसके बाद और ये जो लिस्ट है ये है आपका रिसिपिएंट लिस्ट, जिसको हम लेटर भेजने वाले हैं उनका ये लिस्ट है। इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाके टाइप अ न्यू लिस्ट करके, और यहाँ से मैंने कस्टमाइज कॉलम में जाके सारा कॉलम को कस्टमाइज किया एंड कुछ कॉलम ऐड किया, जैसे कोर्स नेम हो गया आपका, कोर्स टाइमिंग, ये सारा डिटेल को वहाँ पर ऐड किया और उसके बाद उसको फिलअप करके सेव किया।
और इस डिटेल को लाने के लिए मैंने यूज किया एड्रेस ब्लॉक। यहाँ पर गया और जो जो डिटेल मैच हो रहा था वो यहाँ पर आया था, जो मैच नहीं हो रहा था वो नहीं आया था। तो मैच करने के लिए मैं गया मैच फील्ड में, देन यहाँ से जो मैच करना था, जैसे मैंने यहाँ पर पोस्टल कोड को मैच किया पिन कोड के साथ, यही केवल मैच नहीं हुआ था। उसके बाद ओके किया, देन ओके करने के बाद ये डिटेल यहाँ पर खुल के आ गया। उसके बाद मैंने किया उसको प्रीव्यू, ऐसा दिखाई दे रहा था तो मैंने किया प्रीव्यू। उसके बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट लाइन एंड यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन को लेके आया, कहाँ से, सैल्यूटेशन को लेके आया मैंने ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन से, ये वाला ऑप्शन से, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला ऑप्शन से लेके आया। उसके बाद मैंने लाइन टाइप किया, कंग्रेचुलेशन वी आर एक्साइटेड टू कंफर्म योर एनरोलमेंट इन आवर DFA। इसको मैंने कहाँ से लाया, इसको मैंने लाया इंसर्ट मर्ज फील्ड से, यहाँ से जाके कोर्स नेम चूज किया तो यहाँ पर कोर्स नेम आ गया, क्योंकि ये जो कोर्स नेम अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा ना, अलग अलग होगा ना, इसीलिए। ठीक है, आपने ना ये जो डिटेल कहाँ कहाँ पर ऐड किया है वो अगर देखना है तो आप हाईलाइट मर्ज फील्ड में जाके क्लिक करिए इसमें, तो वो हाईलाइट कर लेगा कि आपने यहाँ पर मर्ज फील्ड का डिटेल को इंसर्ट किया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ना आपको समझ आ जाएगा। अब हमारा लास्ट सभी का लेटर को प्रिंट करने का बारी या फिर सेंड करने का बारी। तो सेंड करना है या प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में जाइए, तारपोड़े अपना के नीचे लगभग प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, अगर प्रिंट डायरेक्टली करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सभी को प्रिंट करना है या फिर आप केवल इसी जो करेंट है उसी को प्रिंट करना चाहते हो, या फिर कितना नंबर से कितना नंबर तक को आप प्रिंट करना चाहते हो। हम अभी के लिए ऑल करके ओके करने से ये सेव करने के लिए बोलेगा, क्योंकि अभी तो प्रिंटर कनेक्ट ही नहीं है मेरा कंप्यूटर में तो नहीं होगा, तो अभी करते भी नहीं। एंड दूसरा ऑप्शन या फिर पहला ऑप्शन है एडिट करने के लिए। अगर आप एक एक लेटर को अगर एडिट करना चाहो इंडिविजुअली तो इस ऑप्शन को लीजिए। देन यहाँ पर ऑल को हम एडिट करना चाहते हैं या करेंट को या कहाँ से कहाँ तक को, अभी के लिए सभी को लेते हैं ऑल मर्ज फील्ड। ठीक है, ऑल मर्ज फील्ड ओके कर देंगे तो जितना भी डिटेल्स है वो आपको सीरियली मिल जाएगा। तो 4 जन के लिए आपका लेटर बन चुका है, आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, मैंने जूम करके दिखाया। एंड देखिए मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा, राज है, राज का यहाँ पर एड्रेस आ रहा है डियर राज, एंड उसका कोर्स है DFA एंड उसका सारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, टाइमिंग आ रहा है 9 AM to 10:30 AM। ठीक है, और ट्रेनर का नाम भी आ रहा है। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पर है आपका सुमित एंड सुमित के लिए डियर सुमित एंड इनका कोर्स है DCPA एंड उसका उसी अकॉर्डिंग टाइमिंग भी आ रहा है, सारा कुछ सही आ रहा है बिल्कुल। तो ये था आपका लेटर। और भी कुछ ऑप्शन है, ये जो यहाँ पर आया है ना, ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आया है। हमारा ये था पुराना डॉक्यूमेंट, अभी यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट में आ गया जब हमने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चूज किया था। अभी इसको आप डायरेक्टली यहाँ से फाइल में जाके सेव करिए, प्रिंट करिए, जो भी करना है आप कर सकते हो। यहाँ से इवन एडिट भी किया जा सकता है, किसी को डिलीट करना है या फिर करेक्शन वगैरह करना है। एंड नहीं करना है तो हम क्लोज कर देंगे ना, और इसको सेव भी नहीं करते हैं, डोंट सेव। तो हम ओरिजिनल जो हम काम कर रहे थे, जहां पर हम काम कर रहे थे उस जगह में आ गए। और फिनिश एंड मर्ज में लास्ट ऑप्शन है आपका सेंड ईमेल मैसेज। इसमें क्या होगा, आप ईमेल मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सकते हो इस लेटर को, मतलब ईमेल के द्वारा आप सेंड कर सकते हो। इसमें क्लिक करिए और 2 में आपको चूज करना होगा ईमेल एड्रेस। ठीक है, कोথায় গেছে, হ্যাঁ পাইছি আমি। ईमेल एड्रेस चूज करिए, सब्जेक्ट लाइन लिखिए, जो सब्जेक्ट लाइन हमने यहाँ पर लिखा था कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट इन योर जो भी कोर्स है वो आप लगा लीजिए। और यहाँ पर HTML रखिए, हमें HTML फॉर्मेट में भेजना है। अब ये तीनों में फर्क क्या है बोलने से ना, प्लेन टेक्स्ट में आपका जितना भी आपने कलर वगैरह किया होगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया होगा, वो सब चला जाएगा, प्लेन टेक्स्ट चला जाएगा। इसलिए HTML फॉर्मेट रखिए, उसमें आपका सारा कुछ फॉर्मेटिंग भी सेंड होगा। ठीक है, और सभी को भेजना है या फिर करेंट को भेजना है, कहाँ से कहाँ तक को भेजना है। और ये सेंड होगा आपका आउटलुक के माध्यम से। जैसे आप फोन में जीमेल यूज करते हो, है ना, जीमेल से हम ईमेल को सेंड करते हैं, यहाँ पर ये जितना भी ईमेल जाएगा आउटलुक के माध्यम से। तो आउटलुक में आपका अकाउंट होना जरूरी है, अगर नहीं होने से जाएगा ही नहीं और एक चीज, आपका ईमेल एड्रेस जो आपने फिल किया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। और ये जो रिसिपेंट इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, नाम वगैरह अब स्पेलिंग गलत हो गया, आपको एडिट करना है तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, एडिट रिसिपिएंट में जाइए।
देन यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिस्ट नाम का हमने बनाया था सेव करते टाइम, वो आ रहा है। एंड एडिट में क्लिक करिए। देन यहाँ से आप किसी को भी एडिट करेक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने इनको माधुरी हार्ट की जगह चलो मैंने दूसरा जगह लगा दिया, दुम SHI होगा शायद, CHIPARA हो गया। देन ओके, यस हमें इसको, डू यू वांट टू अपडेट, यस हमने अपडेट कर दिया। ओके करते हैं। एंड देन किसका अपडेट किया था हमने, शायद लास्ट का रिकॉर्ड को अपडेट किया था, तो ये वाला एरो से हम डायरेक्टली लास्ट में जंप हो गए। एंड इसका एड्रेस आप देख सकते हो, दुमसीपारा हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। एंड और क्या बताऊं आपको मैं, सेलेक्ट रेसिपिएंट में एडिट ऑप्शन बता दिया। सपोज आपको 3 ही जन का लेटर बनाना, अभी तो 4 एड्रेस है तो 4 ही जन का लेटर रेडी हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 1 जन को नहीं बनाना, 1 जन का हमने डेटा तो एंटर किया है लेकिन उसका लेटर नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए आप जाइए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में। देन यहाँ पर चेक बॉक्सेस आ रहा है, इसको अनचेक करिए। देन उसके लिए लेटर नहीं बनेगा, बिल्कुल ओके करिए। अब लास्ट देखिए 3 ही तक है, हट गया ना। तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का लेटर नंबर, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर इंसान का अगर लेटर रेडी नहीं करना है या ईमेल रेडी नहीं करना है तो आप वो ऑप्शन का यूज कर लीजिए, अनचेक कर लीजिए। और इस साइड में हम देखेंगे चेक फॉर एरर। ये ऑप्शन मैंने यूज करके देखा, तीनों ऑप्शन को, ये काम नहीं किया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। एंड फाइंड रेसिपिएंट में आपके पास बहुत सारा रेसिपिएंट का लिस्ट है। यहाँ पर तो मैंने 4 ही जन बनाया ना, आपके पास 100, 200, 1000, 10,000 जितना भी है, उसमें से पर्टिकुलर इंसान का डिटेल को आपको निकालना है, देखना है, फाइंड करना है, तो ये ऑप्शन का यूज कर लीजिए। फाइंड रेसिपिएंट में जाइए। देन यहाँ पर नीचे आइए, ऑल फील्ड्स में ऑल फील्ड से चूज रखिए। एंड यहाँ से किस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना है, एड्रेस के अकॉर्डिंग ढूंढना है, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग ढूंढना है या पिन कोड के अकॉर्डिंग ढूंढना है। हम चूज करते हैं फर्स्ट नेम, नाम यहाँ पर डाल देते हैं चलो राज, ठीक है राज। अभी हम यस के जगह में हैं, तो फाइंड करने के बाद बूम राज में चला गया, राज में चला गया। इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को ढूंढ सकते हो। हम ये रूल ऑप्शन को बाद में सीखेंगे, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा, एक वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। आज का वीडियो में इसको छोड़ देंगे, ये रूल ऑप्शन को। मैच फील्ड तो मैंने बता दिया था, वो मैच करने के लिए एडिट हो गया, सेलेक्ट रेसिपिएंट हो गया, हाईलाइट वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लेबल एंड इन्वॉल्व सीखेंगे, लेबल को हम और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं इन्वॉल्व का वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।